अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़बिज़नी इल्मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट सवाल इस पेपर का कैफ 6 MFA के स्प्रिंग 2024 के रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेंगे। क्या कह रहे हैं रिक्वायरमेंट में गौर से देखेंगे, प्लीज़ पार्टिसिपेट आपने करना है हमारे साथ। रिक्वायरमेंट में हम कह रहे हैं एवेलुएट बोथ द ऑप्शन, दोनों ऑप्शन को एवेलुएट करिए। ठीक है जी। बाय यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड रिकमेंड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ZL टू फॉलो। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और बेस्ड ऑन ओरिजिनल एस्टिमेट इज नॉट रिक्वायर्ड। 16 मार्क का सवाल है। ओरिजिनल पे काम नहीं करिएगा, अपडेटेड पे काम करिएगा, सिर्फ ऑप्शन पे काम करना है। सवाल पढ़ेंगे Z लिमिटेड। अच्छा यार, ये इस तरह के सवालों में मैं आपको ये कहूँगा कि डेटा जितना अच्छा बना होगा उतना काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है जी। सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने या नहीं पढ़ा अभी तक? हाँ जी, सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने? ठीक है, रिक्वायरमेंट पढ़ ली हमने, सवाल पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? जेड लिमिटेड लॉन्च एंड प्रोडक्ट कॉल्ड जिंक 2 years ago एंड प्रिपेयर अ 5 year प्रोजेक्शन इन द फॉर डेटा। अच्छा, पूरे पेज का सवाल है, थोड़ा लेंदी सवाल है, कोशिश करेंगे डेटा अच्छा बनाएं। 2 साल पहले प्रोडक्ट लॉन्च किया था और 5 year प्रोजेक्शन बनाई गई थी। ठीक है, लिखते रहते हैं। न्यू प्रोडक्ट, तो इसका नाम था जिंक। ऐसा सवाल हमने पास में किया हुआ है, इनफैक्ट BFD में भी किया हुआ है। ठीक है, कि वो प्रोडक्ट बीच में बंद करने का सोच रहे होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं कि इसका प्रोजेक्शन थी 5 years, टोटल प्रोजेक्ट लाइफ थी 5 years। ठीक है जी। आगे कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं कि however in the second year the machine used for production of Z developed certain operational issues while ZL was able to maintain the production of the originally estimated quantity। क्या मतलब वो? इस लाइन का गौर से देखिएगा, ये बॉन्डेड लाइन है। The machine while ZL was able to maintain the production of the originally estimated quantity, प्रोडक्शन उतनी कर ली है जितनी हमने सोची थी खींचातानी करके। मगर हुआ क्या? द क्वालिटी ऑफ जिंक वाज स्लाइटली सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड रिजल्टिंग इन लॉस सेल। मगर मसला ये हुआ है कि सेल लॉस हो गई। अच्छा, सवाल ये है कि सेल ज्यादा हुआ है कम हुआ है? ऑब्वियसली सेल कम हुआ है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, प्रोडक्शन भी ज्यादा हुई है कम हुई है? सेल तो कम हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो गई, लोगों ने हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदा। मगर मेरा आपसे सवाल है, क्या प्रोडक्शन भी कम हुई है? यस और नो जवाब दीजिए। या प्रोडक्शन उतनी ही हुई है? देखिए, ये सब लिखा हुआ है सामने, हाईलाइट भी कर दिया है आपकी आसानी के लिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने अब्दुल समी, के प्रोडक्शन मेंटेन हुई है। इसका मतलब है अगर प्रोडक्शन ज्यादा हुई है और सेल कम हुई है तो क्या बन गया? मटेरियल लग गया, लेबर लग गया, ओवरहेड लग गए, मगर सेल नहीं हुआ, वो इन्वेंट्री में पड़ा है। नहीं समझ आई बात? संक कॉस्ट भी है, सही कह रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी आएगा। प्रोडक्शन एज पर एस्टिमेट, और ये सेल रिड्यूस्ड लीडिंग टू इन्वेंट्री पाइल अप। एग्री करते हैं, इन्वेंट्री पाइल अप हो जाएगी ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ZL नाउ कंसीडरिंग आइदर रिड्यूसिंग द रिप्लेसिंग द मशीन एंड कंटिन्यूइंग विद द जिंक प्रोडक्शन और डिसकंटिन्यूइंग जिंक प्रोडक्शन। ये तो रिप्लेस करें मशीन को और फिर कंटिन्यू करें ताकि ये प्रॉब्लम ना आए, या फिर डिसकंटिन्यू कर दें। तो नंबर 2 क्या है? डिसकंटिन्यू जो। ठीक है जी। आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं ओरिजिनल एस्टीमेट बता रहे हैं। ZL परचेज एन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 120 million फॉर
production of Z and had to incur an overall cost of 25 million immediately, and another overall of the same amount would have to be incurred at the end of year third year. इन्होंने कितने पैसे लगाए थे? 120 मिलियन संक कॉस्ट, 25 मिलियन लगाए थे संक कॉस्ट। ये मुझे बता दें कि एक और ओवरऑल होनी है, ये रेलेवेंट है रेलेवेंट है? अब ये वाली ओवरऑलिंग रेलेवेंट है रेलेवेंट है? सोच के बताएं, शाबाश। ठीक, क्या कहते हैं? ये भी हुई नहीं है, ये होनी है। ये अभी हुई नहीं है, ये होनी है। नहीं, ये रेलेवेंट नहीं है मीन फोकर। क्यों? क्योंकि हम तो मशीन को रिप्लेस करने जा रहे हैं ना, पुरानी मशीन को। अमीन, मेरी बात समझ आ रही है? देखो, लोग इस समय स्टक हो जाते हैं। जो दूसरी ओवरऑलिंग जो थर्ड ईयर में होनी है, मसला ये है कि वो तो उस वक्त होगी ना जब मशीन में पुरानी चलाऊं, जो कि बेकार है, खराब है, जो कि खराब प्रोडक्ट बना रही है। हमने रिप्लेस करना है मशीन, इसका मतलब है कि अब वो मशीन आगे के सालों में नहीं रहेगी। डिसकंटिन्यू रहेंगे तो भी नहीं रहेगी, और कंटिन्यू करेंगे तो भी हम रिप्लेस करेंगे। अमीन, मेरी बात समझ आ रही है? तो जिस तरह ये पुरानी ओवरऑल रेलेवेंट नहीं थी क्योंकि वो संग थी, इस तरह नई ओवरऑल भी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वो तो उस मशीन पे जो रिलेट कर रही है, जो हमने कंटिन्यू करनी नहीं है, कुछ काम का नहीं है इसमें। एज पर जेड पॉलिसी द मशीन वो डेप्रिशिएटेड 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, चाहो तो लिख लो कि जो डेप्रिशिएशन होती है वो 25% WDV पे होती है। और क्या कह रहे हैं आगे? हमसे कह रहे हैं कि इट वाज एंटिसिपेटेड दैट द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द मशीन वुड बी इक्वल टू इट्स रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज फिफ्थ ईयर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल वाज एसएस 20 मिलियन। वर्किंग कैपिटल पे पैसा लगाया था 2 करोड़ रुपए इन्होंने, मगर वो कह रहे विद नो एडिशनल रिक्वायर्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर। अच्छी बात ये है कि आगे के सालों में कोई पैसा नहीं लगाया, आपका टाइम बचा लिया इसने। आगे के सालों में कोई पैसा नहीं लगाया, यानी कि आपका टाइम बचा रहा है। ये ZL anticipated that only 25% of this investment would be realized at the end of fifth year. Only 25% realizable in year 5। ये ओरिजिनल एस्टिमेट्स थे, इसमें से कुछ काम के हैं कुछ काम के नहीं है। आगे बढ़ेंगे। A warehouse was rented for a 5-year period at an annual rent of 5 million। डेटा बनाने से हम सिनेरियो में इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि सिनेरियो बहुत बड़ा है। सब्जेक्ट टू एनुअल इंक्रीज ऑफ 10%। 5 मिलियन है, इसमें 10% इंक्रीज आएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट वुड इनकर अ पेनल्टी इक्विवेलेंट ऑफ 6 मंथ्स रेंट। इसमें थोड़ा सा इशू है आईकैप के आंसर से मुझे। पेनल्टी कितनी है? 6 मंथ्स रेंट। थोड़ा सा आईकैप के आंसर से मुझे थोड़ा इख्तिलाफ है, वो मैं नहीं बताऊंगा। ऑप्शन 2 में आएगा ये डिफरेंस, क्योंकि ऑप्शन 2 में हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो वहां पे ये पेनल्टी का काम आएगा, उस वक्त मैं बात करूंगा आपसे। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? प्रोडक्शन एंड सेल वाज एस्टिमेटेड 40,000 यूनिट्स पर एनम फॉर ऑल द ईयर्स। However, in second year only 15,000 यूनिट वर सोल्ड ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज। ठीक है कि एनुअल सेल एंड प्रोडक्शन पंद्रह हजार यूनिट सेल हुए ईयर 2 में। आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं कि द सेल प्राइस फॉर द फर्स्ट ईयर वो 1500 पर यूनिट विद एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 10%। मेरा फेवरेट सवाल, वालेकुम अस्सलाम उस्मान, मेरा फेवरेट सवाल, मुझे ये बताएं कि वो इंक्रीज कब लगेगा सेलिंग प्राइस का? ईयर 1 से लगेगा, 2 से लगेगा आम हालात में? अभी तो खैर सवाल में कुछ चीजें हैं, मगर ये क्या लग रहा है, ये सेलिंग प्राइस तो 1500 दी हुई है, ये 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 पहले साल की दी हुई है, इसलिए जो इंक्रीज लगेगा वो बाद से लगेगा। ठीक है ना? अच्छा, आगे वेरिएबल कॉस्ट 650 है जी, ये भी एस्टिमेटेड दी हुई है। ये भी एस्टिमेटेड दी है, बात की दी हुई है, इन्फ्लेट करेंगे ईयर 2 से।
ईयर वन वाली फिगर है ये, बाद वाली फिगर है ये, इसलिए ये इन्फ्लेट ईयर टू से होगा। With fixed cost other than rent associated with zinc at 1.5 million per annum। फिक्स कॉस्ट अदर, जो फिक्स कॉस्ट है वो भी आपको बताई हुई है 1.5 मिलियन। और सब पे 7% इंक्रीज आएगा ऑब्वियसली ईयर टू से। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक आपको बता दिया गया है 18% एंड नो टैक्स। अच्छा टैक्स नहीं है तो एक चीज से जान छूट गई, बताओ क्या। जब टैक्स नहीं है तो एक नहीं बल्कि दो तीन चीजों से जान छुड़ गई, दो चीजों से जान छुड़ गई, बताओ क्या, जल्दी बता दो। अगर सवाल में टैक्स नहीं बल्कि तीन चीजों से जान छुड़ गई। टैक्स एक्सपेंस से जान छुड़ गई, जो टैक्स का आउटफ्लो होता था। और टैक्स ना होने से बता दो क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगी यार, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए, मैं इतना आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इतना आप लोग लेट करो। हाँ सही है, और बोलो शाबाश। डेप्रिसिएशन से जान छुट जाएगी, यस। और गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल से जान छुट जाएगी, यस। और टैक्स के अपने एक्सपेंसेस ऑफ छुटेगी, तो तीन चीजों से जान छुट जाएगी। ऑल कैश फ्लो और अराइज एट एंड ऑफ द पीरियड एक्सेप्ट अदरवाइज स्टेटेड, इन्होंने बात यहाँ पे लिख दी। रिक्वायरमेंट, अच्छा ऑप्शन वन ऑप्शन टू पे आ जाते हैं जरा जल्दी से। ये इन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन दी है। अभी दो ऑप्शंस की इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ऑप्शन वन में क्या कह रहे हैं हमसे। A Chinese suppliers offered Zettel the opportunity to trade in the old machine for 60 million and upgrade to the latest machine for an additional investment of 100 million। पुरानी मशीन ट्रेड इन हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। This would help Zettel in maintaining the production of zinc at a standard quality for the remaining period of the project। For the remaining period of the project, ये ध्यान में रहे कि हमारी टोटल लाइफ 5 साल थी, वो 5 साल ही रहेगी, वो चेंज नहीं होनी। ठीक है ना, जो टोटल लाइफ थी फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट से ये हिंट मिली है कि अब ये यहाँ से 5 साल नहीं है, 2 साल बाद से अब मजीद सिर्फ 3 साल रह जाएंगे। रिमेनिंग लाइफ कितनी है। 5 - 2 3 years। 5 - 2 3 years, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि एट एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ZL एक्सपेक्ट्स दैट दिस अपग्रेडेड मशीन विद 15% अबव इट्स रिटर्न ऑन वैल्यू। तो सेल प्रोसीड जो होगी ना इसकी। ठीक है जी, बात समझ आ रही। 15% अबव इट्स रिटर्न ऑन वैल्यू। अच्छा, ZL can negotiate a contract with the existing supplier customer to sell the existing stock of zinc at 85% of the price based on original estimates। तुम कितने का स्टॉक बेच सकते हैं। जो भी प्राइस है उसका 85% बिक जाएगी। ये भी एक अच्छी न्यूज़ मिली है भाई, अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो। और द न्यू मशीन एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट बाय 8%। और बाकी इन्फॉर्मेशन एज इट इज रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में भी अच्छी न्यूज़ ये है कि वो 8% से डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन टू में क्या कह रहे थे, ऑप्शन टू और ज़्यादा आसान है। ऑप्शन टू और ज़्यादा आसान है, बल्कि मैं तो कहूँगा पेपर में किसी का टाइम को तो ऑप्शन टू से पहले कर ले। द एक्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ जिंक वुड बी सोल्ड एट 80% ऑफ द प्राइस बेस्ड ऑन ओरिजिनल एस्टिमेट्स। 80% में बिकेगा। मशीन 50 मिलियन की एज इट इज बिक जाएगी, एज इज वेर इज बेसिस, मतलब कोई और इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, एज इट इज वो 50 मिलियन की ले जाएगा। और वर्किंग कैपिटल 35% रियलाइज होगा। अनसोल्ड स्टॉक, सेल ऑफ मशीनरी 50 मिलियन।
इंफॉर्मेशन बनाने से ये है कि अब इसी के अंदर ही रहना है, इससे बाहर नहीं जाना। ठीक है जी, पेनल्टी आ जाएगी, भूलना नहीं है। ये कमेंट हमें पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं एक बार फिर। इवेलुएट बोथ ऑप्शन बाय यूजिंग एनपीवी मेथड, रिकमेंड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर जेडएल टू फॉलो। ठीक है जी, तो कह रहे हैं कि आप बता दें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमारे लिए क्या होगा। क्या ये बात समझ आती है? इट इज फाइन। चलें, अब स्टार्ट करते हैं ऑप्शन वन से। मेरे ख्याल से सवाल इतना मुश्किल नहीं है। अब बता दें ऑप्शन में क्या क्या आएगा। अच्छा, अब टेक्स्ट नहीं है सवाल में, तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, मैसेज भी पहले लिख सकते हैं, मशीन भी पहले लिख सकते हैं, क्योंकि सवाल में वो नहीं है। बट चाहें तो अपना प्रोटोकॉल ना चेंज करें। सेल से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो। हम प्रोटोकॉल नहीं चेंज करते, सेल से। अच्छा, सेल कितनी, देखें ये इंपॉर्टेंट है। ये असल में देखा जाए तो थर्ड ईयर है, ये असल में देखा जाए तो फोर्थ ईयर है, ये असल में देखा जाए तो फिफ्थ ईयर है। मेरी बात समझ आ रही है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 2 साल तो लैप्स कर गए। ईयर वन और ईयर टू तो लैप्स कर गया। अगर 5 साल का प्रोजेक्ट था तो अब कितने साल रह गए? अब 3 साल रह गए। ईयर थ्री रह गया, ईयर फोर रह गया, ईयर फाइव रह गया। तो ये पहला साल हो गया। हम आज यहाँ खड़े हुए, यहाँ खड़े हुए, आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए मैं क्या क्या कह रहा हूँ। एक पिज्जा वाला सवाल था जो पहले कैफ एड में आया हुआ था, पुराने कॉस्टिक। और एक कामयाब मार्ट का सवाल है जो बीएफडी में इंशाल्लाह जब आप जाएंगे तो तब आपको नजर आएगा। तो वहां भी इस तरह की कोई हमने चीजें देखी। ये बात फिक हो रही है कि देखिए 2 साल लैप्स कर गए। अब जो टाइम रहता है वो कितने साल का रहता है? तो ईयर थ्री इज नाउ ईयर वन, ईयर फोर विल नाउ बी ईयर टू, ईयर फाइव विल नाउ बी ईयर थ्री। कंफर्म करें, ये बात समझ आ रही है मैं जो कह रहा हूँ? देखिए हम तो जहाँ खड़े हैं वहां से देखेंगे ना। हम तो यहाँ खड़े हैं ना, 2 साल बाद खड़े हुए हैं। अब कितना रह गया? 1 साल, 2 साल, 3 साल रिमेनिंग। उसने बोला था ना, याद करें रिमेनिंग कहा था। कंफर्म करें, बात समझ आ रही है? हाँ जी। रिकॉर्डिंग वाले आजाद को भी समझ आनी चाहिए, लाइव वाले आजाद भी समझ रहे हैं मुझे लग रहा है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। टाइमलाइन चाहो तो नोट कर लेना आप बाद में। तो सेल असल में मुझे ईयर थ्री की लेनी है यहाँ। बेसिकली कैसे निकलेगी सेल? कोई एक फिगर निकाल लेते हैं, कोई एक फिगर निकाल लेते हैं सेल की। 40,000 यूनिट बेचने, इन्फ्लेशन कितना लगेगा? पावर वन टू थ्री, कितनी लगाऊं मैं पावर? जवाब दें प्लीज, देखें पार्टिसिपेट करें वरना मजा नहीं आएगा। पावर कितनी लगाई जाए यहाँ पे बता दें मुझे प्लीज। कितनी पावर लगाई जाए? सही कह रहे हैं अमीन खोकर, क्योंकि हम थर्ड ईयर पे जा रहे हैं। पहले साल की प्राइस हमें गिवन है, फर्स्ट ईयर की प्राइस हमें गिवन है, तो ये इन्फ्लेट करना था ईयर टू से, इन्फ्लेट करना था ईयर टू से। ईयर थ्री में भी पावर टू हो जाएगी। सही है ना? 1500 की प्राइस ईयर वन पे होगी, 10% इंक्रीज ईयर टू में होगा, और यहाँ पे 10% इंक्रीज इंटू 10% इंक्रीज, 2 बार 10% इंक्रीज। सही है, कितना बन गया? फिर 10% और बढ़ जाएगा अगले साल। 79,860। और 87,846। ठीक है जी, बात समझ आ रही। तो सेल्स के बाद वेरिएबल कॉस्ट पे आ जाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट भी आसान है। तो वेरिएबल कॉस्ट में दो बातें। 40,000 यूनिट तो हैं, 650 की कॉस्ट भी है, मगर रेट है 1.07 स्क्वायर, 1.07।
इंटू 0.92। वाई 0.92? क्योंकि 8% डिक्रीज उसने कहा था और 7% का रेट है वेरिएबल कॉस्ट पे। कॉस्ट पे जो रेट है वो 7% का, याद है ना, वहां 10% नहीं लगा देना, गलत हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो कितना बन गया? 27386 मेरे ख्याल से। चेक करें जरा। हाँ, कैलकुलेटर चलाएं जरा। फिर उसका 7% बढ़ जाएगा अगले साल। अगले साल एक वर्किंग जरूर शो करनी है आपने, हाँ। फिर अगला 7% बढ़ जाएगा। सवाल दिखने में लंबा था, इतना लंबा नहीं है। अभी सोल्यूशन बनेगा तो आप कहेंगे तो सवाल खत्म हो गया। रेंटल पे आ जाए, फिर वो वेयर हाउस से रेंट पे आ जाए। पूरा पे करना पड़ेगा आपको। पूरा पे करना पड़ेगा। हम डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे, कंटिन्यू कर रहे हैं। पेनल्टी का कोई सीन नहीं है इस ऑप्शन में। पेनल्टी का कोई सीन नहीं है इस ऑप्शन में। 5 मिलियन का रेंट था स्क्वायर। 1000 कॉमन लिए हम, तो मिलियन का मतलब 5000। 6050 6655। फिक्स कॉस्ट पे आ जाए। फिक्स कॉस्ट अदर देन वेरी वो दैट रेंटल 1.5 मिलियन में 1.07 स्क्वायर हो जाएगा। करें जरा क्या बनता है। 1717 1838 और 7% बढ़ जाएगा। कॉस्ट पे 7% का रेट है, 7% का रेट है। फिक्स कॉस्ट हो गया। फिर चलें जी, टैक्स निकालना नहीं है, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करनी, टैक्स की जरूरत नहीं है, गेन लॉस की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमें करनी है। ट्रेडिंग नॉन कैश होता है। ट्रेडिंग का मतलब है एक एसेट गया, एक एसेट आ गया, ये नॉन कैश है, इसको छोड़ दो। हाँ, ये कैश है जो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की। वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा, जो पहले लगना था वो पहले लग चुका। वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा, रिलीज रिलीज होगा। 25% रिलीज होगा ना। पूरा प्रोजेक्ट एंड तक लेके जा रहे हैं। पूरा प्रोजेक्ट एंड तक लेके जा रहे हैं। 20 का 0.25। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल ऑफ एसेट। एसेट बिक रहा है जी, इसकी वर्किंग देख लें, इंपॉर्टेंट। कॉस्ट इसकी कितनी है? 60 का ट्रेडिंग हुआ था और 100 मजीद पैसे दिए थे, तो 160,000 इसकी कॉस्ट है। हाँ भाई, बात समझ आ रही है? 160,000 कॉस्ट है। 85% पे सेल आएगी, मगर वो अमीन अनसोल्ड इन्वेंट्री की आएगी, लिखेंगे अभी। वो 85% उस इन्वेंट्री की है जो अनसोल्ड रह गई थी A3 में, A2 में, सॉरी। अमीन, मेरी बात समझ आ रही है? अनसोल्ड लिखा हुआ भी है मैंने, अनसोल्ड। A3 में जो मजीद 40 बनेगा वो तो नॉर्मल प्राइस ही बिकेगा ना, उसमें तो कोई मसला नहीं है ना। अब तो नई मशीन आ गई ना A3 4 5 के लिए। बात समझ आ रही है अमीन? हाँ, ये जो तुमने पॉइंट रेज किया, इस पे मैं बात करता हूँ, ये मिस ना हो जाए, बिल्कुल इस पे बात करनी है। अच्छा, पहले एसेट को सेल करा देते हैं। सेल एसेट 1,60,000 वो है। इसकी डेप्रिसिएशन ईयर 1 में कितनी हो जाएगी? ये 3 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। डायरेक्ट शॉर्टकट निकाल के भी कर सकते हो यार, अगर तुम लोग चाहो तो, अगर टाइम बचाना चाहते हो तो पेपर में। बट अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है शॉर्टकट लगाना, तो मैं पूरा बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन या डायरेक्ट WDV निकाल लें ईयर 3 पे। शॉर्टकट याद आ रहा है? हाँ भाई, ये शॉर्टकट याद है सबको? 160,000 इंटू 0.75 की पावर 3। चाहो तो लंबे तरीके से भी डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, ईयर 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग। और सेल प्रोसीड्स कितनी है? मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा?
67,500। अब वो कह रहा है 15% अबव, 15% अबव द रिटर्न वैल्यू, सब लिखा हुआ है हमारे पास। 77,625। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? इसको लंबे तरीके से करना चाहते हो, मैं लंबे तरीके से भी बता दूंगा। लंबा तरीका ये है कि कॉस लो, डेप्रिसिएशन इन ईयर 1। लंबा तरीका है, पेपर में रिकमेंडेड नहीं है, मगर डेप्रिसिएशन इन ईयर 2, WDV आ गई ईयर 1 की। फिर उसके बाद WDV आ गई ईयर 2 की। WDV आ गई। ठीक है ना, शॉर्टकट क्या था इसका? शॉर्टकट हमने आपको बता दिया था। शॉर्टकट ये था कि अब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, 160 इंटू 0.75, क्योंकि 0.75 हो जाएगा ना, 25% माइनस होगा तो 75% बच जाएगा, 75% की पावर 3 कर लो तो भी डायरेक्ट यही आएगा। ठीक है, खैर मैंने एक एक्स्ट्रा बात आपको बतानी बता दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री, ये हम कर लेते हैं तो हमारा ये ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अनसोल्ड इन्वेंट्री पे याद रखिएगा प्लीज, अनसोल्ड इन्वेंट्री पे याद रखिएगा कि कॉस्ट लग चुकी है लास्ट ईयर में, ईयर 2 पे। वो ठीक है, पीएनएल में उस वक्त रिकॉर्ड होती है जब सेल होता है, ये पीएनएल नहीं बन रहा। ये प्लीज ध्यान में रखिएगा, पीएनएल नहीं बन रहा, ये कैश फ्लो बन रहा है। ये पीएनएल नहीं, अगर पीएनएल बन रहा हो तो डेबिट माइनस करते हैं। ठीक है, टैक्स नहीं है मगर फिर भी माइनस करते हैं ना, क्योंकि प्रॉफिट में तो हमने पढ़ा है बचपन में, सेल माइनस कॉस्ट होता है, सारी कॉस्ट माइनस करनी पड़ती है। तो डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट है, माइनस करनी चाहिए, मगर ये चूंकि पीएनएल नहीं बन रहा है इसलिए हमने हमने जो है वो कैश फ्लो बन रहा है इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को नहीं छेड़ा, लॉस ऑन गेन और डिस्पोजल को नहीं छेड़ा। ठीक है। हाँ, ये प्रोसीड कैश आइटम है, ये हमें चाहिए था, ये प्रोसीड कैश आइटम है ना यार, ये तो चाहिए ना। हाँ, इसका गेन नहीं चाहिए जो 15% गेन है, मगर जो पूरा हमें पैसे मिल रहे हैं वो तो कैश आइटम है, वो तो रखना पड़ेगा ना यार। अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी थी? 25,000 यूनिट थे ना। और इनकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस इनकी क्या होनी चाहिए थी? ईयर 1 पे, ईयर 2 पे इनकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए थी? हाँ भैया, बात बताओ मुझे। 85% में बिक रहा है ना? क्या करें? 1500 इंटू 1.1 होनी चाहिए थी ईयर 2 में, इसको 0.85 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझे? अमीन, तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। 1500 सेलिंग प्राइस ईयर 1 में थी, एक साल बाद इसकी सेलिंग प्राइस इतनी होनी चाहिए थी, एस्टिमेटेड प्राइस इनकी ये, टारगेट सेलिंग प्राइस इनकी ये, 1500 इंटू 1.1, मगर इसका भी सिर्फ कितने परसेंट मिलेगा? 85% मिलेगा, जैसा कि सवाल में लिखा है। अमीन, आपको बात समझ आ रही है? बाकी लोग जो लाइव में उनको बात समझ आ रही है? 1500 यूनिट्स, सॉरी 1500 सेलिंग प्राइस ईयर 1 में इंटू 1.1, ताकि ईयर 2 लेवल पे चले जाए। और फिर उसके बाद हमने जो है इसको 0.85 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 85% पैसे मिल सकेंगे खाली। ये लिखा हुआ ऑफ द प्राइस बेस्ड ऑन ओरिजिनल एस्टिमेट्स, जो ओरिजिनली एस्टिमेट किया गया था। क्या प्राइस बन रही है? 1402.5। कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड इन,
एंड नॉट रेलिवेंट, ठीक है, कॉस्ट नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि यार पीएनएल नहीं बन रहा। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बाहर निकालो जरा 2 मिनट के लिए, अपने अंदर से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एलिमेंट हटाओ। 350625 थाउजेंड कॉमन लेने, ख्याल रहे। काउंट फैक्टर प्रेजेंट विद, चले फाइनल करें, शाबाश। कितना आ रहा है? 64933 937। ठीक है जी, 37447। बात समझ आ रही है भाई को? मसला तो नहीं हो रहा? इज दिस फाइन? एनआरबी पे सेल हो गई, बिल्कुल सही कहा अमीन फोकट, वेरी नाइस पॉइंट, कॉस्टिंग से भी कनेक्ट कर सकते हो। नहीं मगर ध्यान में आता था इसका मटेरियल कहाँ गया, लेबर कहाँ गया, ओवरहेड कहाँ गया, इसकी कॉस्ट कहाँ गई, वो ऑलरेडी कैश फ्लो नहीं हुआ ना इस साल। डेसिमल थोड़े छोटे करो, चलो। 76025। क्लियर है बात? किसी का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ ले। ऑप्शन 1 हमारा कंप्लीट हुआ जाता है, ऑप्शन 2 मैं बराबर में कर दूंगा अभी। कोई सवाल है? ऑप्शन 2 बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, अक्सर ऐसा ही होता है पेपर में, ऑप्शन 1 बड़ा होता है, ऑप्शन 2 छोटा होता है। क्लियर है? यहाँ पे कोई सवाल है किसी का? ऑप्शन 2 में हल्का सा आई कैप से हमारा चेंज होगा आंसर, उसकी लॉजिक मैं आपको बता दूँ। इट इज फाइन, ओके, लॉक कर दिया जाए। पूछ लें प्लीज यार, कोई सवाल है तो। ऑप्शन 2 में आई थिंक 3-4 बातें। सेल ऑफ मशीनरी है, ये सब ईयर जीरो पे हो रहा है, यानी कि उसी वक्त हो रहा है। वर्किंग कैपिटल है, और ये क्या नाम है, अनसोल्ड इन्वेंट्री सेल हो रही है, और पेनल्टी है, बस। ठीक है चले जल्दी से देख लेते हैं, इन्वेंट मशीनरी कितने की सेल हो रही है जी? उसने कहा था 50 मिलियन की हो रही है, 50,000। चेक कर लेते हैं, ये लिखा हुआ था ना। ठीक है जी, 50 मिलियन। वर्किंग कैपिटल कितने का आ रहा है? 20 मिलियन का था, उसका 35% मिल जाएगा अगर हम डिसकंटिन्यू कर दें आज ही। अनसोल्ड इन्वेंट्री के लिए देख लें यार, वर्किंग 25,000 यूनिट्स है, और से देखिएगा प्लीज। 1500 इंटू 1.1, ये उस वक्त की प्राइस थी जो होनी चाहिए थी, जो टारगेट प्राइस थी, इंटू 0.8। इंटू 0.8, मेरी बात समझ आ रही? इंटू 0.8 इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं 80% पैसे मिलेंगे ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 में 85 नहीं है, 80% ऑफ द एस्टिमेटेड ना। इंटू 1.1 किया ताकि हम ईयर 2 लेवल पे चले हैं। 1500 ईयर 1 की प्राइस थी, ये 1.1 करने से ईयर 2 लेवल पे चलेगा, इंटू 0.8। तो ये कितना आ गया? 33,000, 33,000। ठीक है जी, बात समझ आ रही? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेनल्टी। पेनल्टी के लिए प्लीज समझिएगा, ये मेरा थोड़ा हाईकैप से इख्तिलाफ है। पेनल्टी 6 महीने की पे करनी होती है। इसे कौन से साल का रेंट होना चाहिए? ये ईयर 3 वाला रेंट होना चाहिए या ईयर 2 वाला होना चाहिए, ये मेरा सवाल है।
जी जवाब दें। बाकी लोग भी सही कह रहे हैं अमीन, मुझे भी यही लगता है, मगर आई कैप को ये नहीं लगता। हाँ शाबाश। और क्यों, उसकी लॉजिक समझ लेते। आपने एयर वन का रेंट पे कर दिया, खुशी खुशी। आपने एयर टू वाला रेंट भी पे कर दिया, खुशी खुशी। अब आप एयर टू के एंड पे उसको कह रहे हैं या मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आपसे वो कह रहे हैं यार 6 महीने का रेंट तो पे करो कम से कम। पूरे साल का नहीं कर रहे हैं, मगर 6 महीने का तो पे करो, तो वो कौन सा मांगेगा रेंट? खुद सोचें, अक्ल क्या कहती है, कौन सा वाला रेंट मांगेगा? वो ये वाला रेंट मांगेगा, ब्लैक वाला मांगेगा, या वो रेड वाला मांगेगा? किसके हिसाब से मांगेगा? अगले 6 महीने का रेंट। हम यहाँ खड़े हुए हैं एयर टू पे, हम यहाँ खड़े हैं, उसको बोल रहे हैं कि यार हमने बिजनेस बंद कर दिया, अब हम आपको पैसे नहीं देना चाहते, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट है 5 साल का। हाँ पार्टिसिपेट करें प्लीज, बाकी लोग भी यार, जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर कर रहे होंगे उनसे गुजारिश है वो अपने दिमाग में सोचें कि अगर आप आज एक लैंडलॉर्ड को बोलते हो कि यार मैंने आपको पैसे नहीं देने, या मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना है, तो क्या होगा? हाँ क्या होगा? तो वो अगला वाला मांगेगा ना, बोलेगा जो अगला साल था वो तो जो गुजर गया, या हम कॉम्प्लाइंट हो, तो आप अगले साल के रेंट का जो रेलिवेंट रेट है उसका 6 महीने का रेंट हो ना। बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर में। तो इसकी वजह से अब जो रेंट था हमारा वो कितना था, रेंट आई थिंक 5 मिलियन था, 5 मिलियन था। तो 5 मिलियन रेंट था ईयर वन का, इंटू 1.07 स्क्वायर, क्योंकि 2 साल, तीसरे साल की फिगर पे आने हैं, तो 2 बार पावर लगानी पड़ेगी। हाँ एयर टू का संक हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी था। वो तो रेलिवेंट रेट का जो हमारा कमिटेड रेंट था एयर थ्री का, उसका वो मांगेगा 6/12। तो ये मेरा आई कैप से इख्तिलाफ है, आई कैप ने कुछ और लिया हुआ है, 3025 आएगा यहाँ पे माइनस में। नेट कैश फ्लो कह लें या कितनी आ रही है? 86975, क्या बेहतर है जी? ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड तो इट इज बेटर टू डिस्कस। ठीक है जी, बात समझ आई। चलें जी, नोट कर लें प्लीज। ऑप्शन वन में हमारे पास आ रहा था एनपीवी 76025, यहाँ पे आ रही है 86975, यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। हम इसलिए कह रहे हैं कि डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। दोनों ऑप्शन एक ही स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है। क्लियर है बात हमें? इट इज फाइन। ज़्यादा बड़ा सवाल टैकल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप डेटा जितना नोट कर सकते हैं करें, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मगर सवाल गिरिप में आ जाएगा, सवाल गिरिप में आ जाएगा। सही है ना, सवाल गिरिप में आ जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? इट इज फाइन। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, मेरा नंबर नोट कर लें, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको ये बात समझ आए, ये हमारा अंदाज समझ आए, तो आप और लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कंजूसी नहीं करिएगा। इसका लिंक व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स पे और मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, आप और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, दुआ में याद रखिएगा। हर बंदा दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें, पता नहीं किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पेपर अच्छे होंगे, बस तैयारी तगड़ी रखनी है। ठीक है, अल्लाह सबको कामयाब फरमाए, प्लीज़ मुझे भी दुआ में याद रखें।